नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई और बताई जाती है कि आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से मार्केटिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है एक्सपोर्ट करना हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं काउ डंग मैन्योर एक्सपोर्ट के बारे में या काउ डंग फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के बारे में, जो एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसकी डिमांड हाल ही में फॉरेन कंट्रीज के अंदर काफी कुछ बढ़ने लगी है। रिसेंटली अभी कुवैत से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जो यूपी और राजस्थान के काफी सारे एरियाज से वहां एक्सपोर्ट किया गया था। तो काउ डंग जो फर्टिलाइजर्स है उसका यूज जो है ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। और काफी सारी कंट्रीज में, जैसे हमारे नियर बाई जहां पे हिंदू लोग ज्यादा है, वहां काउ डंग का डायरेक्टली भी यूज जो है हवन सामग्री या पूजा सामग्री के रूप में भी किया जाता है। मेनली जो काउ डंग फर्टिलाइजर होता है वो एज अ फर्टिलाइजर, वो फसलों को ग्रो करने में एक बेस्ट वे होता है। बिना किसी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज किए आप जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कोई भी खाने पीने की चीजें ग्रो करते हैं, कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। हेल्थ बेनिफिट्स उसके काफी अच्छे रहते हैं। तो अभी दुनिया जो है इन सब चीजों पर ध्यान देने लगी है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काफी कुछ डिमांड जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी केमिकल से बनी हुई सब्जियां फल खा के लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। अब कोरोना के बाद से हेल्थ कॉन्शियस लोगों की संख्या में रेगुलरली जो बढ़ोतरी हुई है और वो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट अब ट्राई कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो उन्हीं में से जो है आपकी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह रहती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह। अब लोग बाग उसको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स की। तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को जो है यूज कर रहे हैं, चाहे वो काउ डंग का फर्टिलाइजर हो गया या केचुए की जो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद होती है वो हो गया, या दूसरे जो प्लांट के पार्ट से बने हुए जो दूसरे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी अभी यूज होने लगे हैं। तो इस तरीके से भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो है देश में और विदेश में दोनों जगह ही बढ़ने लगी है। अब काफी लोग हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं और अच्छा खाना पीना चाहते हैं और उसके लिए वो डिमांड करने लगी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मटेरियल या प्रोडक्ट्स की। तो उसके लिए जरूरत पड़ रही है अभी, अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए या कोई भी दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए अब कई लोग जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। तो जो काउ डंग फर्टिलाइजर से बहुत ज्यादा जो है डिमांड में अभी रह रहा है और काफी अच्छी कीमत पे जो है यहाँ से बिक रहा है। इंडिया जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश है। तो जहां मिल्क प्रोड्यूस सबसे ज्यादा रहा, इसका मतलब है यहाँ काउ डंग भी काफी मात्रा में रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसी मात्रा में पशुधन हमारे पास काफी है, जिससे काउ डंग का प्रोडक्शन जो है इंडिया में रेगुलर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। तो काउ डंग जो है इंडिया में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर्स यहाँ पे बनाया जाता है। काफी सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अब काउ डंग फर्टिलाइजर्स को बना रही है और इंडिया में लोकली और प्लस इंटरनेशनली भी सेल कर रही है। तो अभी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका बहुत कम कंपटीशन है, जिसको आप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। काउ डंग की बात करें तो 31 चैप्टर के अंदर यह आता है, और अगर इसके HSN कोड की बात करें तो 31010099 HSN कोड के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी 3101 के बाद से 3-4 डिजिट चेंज होते हैं और कई लोग जो हैं इसको अलग अलग HSN कोड में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर काउ डंग के सोर्सिंग की बात की जाए दोस्तों, तो आप डिफरेंट स्टेट में इंडिया के इसको सोर्स कर सकते हैं। आप गुजरात से ले सकते हैं, MP से ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा इसको प्रमोट किया जा रहा है अभी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। राजस्थान के कुछ एरिया से आप काउ डंग को ले सकते हैं। और काफ़ी सारी स्टार्टअप है, नए स्टार्टअप है जो अभी काउ डंग फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स को जो बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा काउ डंग को, उसके डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में कंप्लीटली सारी चीज़ें सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है और हम कैसे बायर फाइंड करते हैं, वो भी आपको जो है हमारे लाइव सेशंस के अंदर सारा चीज़ें दिखाई और बताई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप हमें स्क्रीन पे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं काउ डंग की रिक्वायरमेंट किन किन कंट्रीज में अभी बहुत ज़्यादा है।
तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो काउडंग जो है आपका मलेशिया में बहुत अच्छा जा रहा है, मालदीव्स में जा रहा है, वियतनाम में आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहा है। आपका दूसरी जो कंट्रीज़ है, कनाडा वगैरह, नेपाल है, भूटान है, इन सभी कंट्रीज़ में जो है काफ़ी अच्छी डिमांड जो है काउडंग की रह रही है। वियतनाम में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ में आप जो है एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है इस प्रोडक्ट पर कमा सकते हैं। अगर लोकल प्राइसिंग की बात करें कि लोकल परचेजिंग प्राइस क्या रह रही है काउडंग की, तो ये ऑलमोस्ट आपको 50 रुपये से 100 रुपये किलो तक मिल जाता है। दूसरी जो पोर्टल्स हैं या अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनसे मंगाते हैं तो आपको 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिल जाता है। बट आपको जनरली अगर ये डायरेक्टली सोर्स करना है किसी भी फर्टिलाइजर्स जो मैन्युफैक्चर रहते हैं उनसे, तो आपको ये 50 रुपये किलो के आसपास से मिल जाता है, 40-50 रुपये किलो में आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें तो 40-50 रुपये का प्रोडक्ट आराम से आपका 100 रुपये, 120 रुपये में बिक जाता है। अगर इसको आप 70 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये के आसपास भी अगर खरीदते हैं, मैक्सिमम प्राइस भी आप मान लेते हैं, जब आप बल्क में इसको खरीदते हैं तो इसकी प्राइसिंग और डाउन जा सकती है। 50 रुपये किलो भी हो सकती है, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो भी हो सकती है। अगर हम हायर साइड पकड़ के भी चलते हैं, मान लीजिए 70 रुपये किलो भी आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और आपने इसको 100 रुपये किलो या 90 रुपये किलो में भी आपने बेच दिया, तो एक कंटेनर के अंदर आपका करीब 24 से 25 टन के आसपास मटेरियल चला जाता है। और उसके अंदर अगर टोटल सारे खर्चे निकाल के, मटेरियल की कॉस्टिंग निकाल के और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दूसरे खर्चे लग रहे हैं वो सारा निकाल के 30 रुपये का मार्जिन जोड़ लिया जाए तो आराम से 5 से 7 लाख रुपए जो है आप इस कंटेनर पे बचा सकते हैं। तो सारे खर्चे निकाल दें या कुछ भी आप लेस कर लें, 1-1.5 लाख रुपए अगर उसमें से खर्चे निकाल के भी लेस करेंगे तब भी आपका 4-5 लाख रुपए आराम से बचेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो एक कंटेनर बेच के जो है आप लखपति बन सकते हैं। काउडंग के अगर आपने 3-4 कंटेनर भी महीने के कर दिए तो आराम से आप 20-25 लाख रुपए की कमाई महीने में कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप नेपाल करें, भूटान करें, बांग्लादेश करें, काफ़ी सारी कंट्रीज में इसको जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चाइना और वियतनाम भी एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन जो है इसका होता है। तो हमारे ये कॉम्पिटिटर है डायरेक्टली। बात करें कि काउडंग अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, तो दोस्तों काउडंग एक्सपोर्ट के लिए जनरली आपको जो है सबसे पहले तो आपको आपका जीएसटी ले लेना है, फिर एडी कोड लेटर आपको बैंक से लेना है जो कि एक ऑथोराइज डीलरशिप कोड होता है। आरबीआई ने जिन बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथोराइज किया गया है उन्हीं बैंकों के पास एडी कोड होता है। तो आप जब भी बैंक में जाएँ तो पता करें अकाउंट खुलाने से पहले कि भाई आपके पास एडी कोड लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। एडी कोड लेटर लेने के बाद आपको सिंपली जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है डीजीएफटी के पोर्टल से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको आरसीएमसी बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका प्रोफार्मा इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, शिपिंग बिल फाइलिंग होती है, आपकी सर्टिफिकेट ऑर्डर होता है, कोई फ्यूमिगेशंस की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो वो होता है। उसके अलावा आपका बिल ऑफ लेडिंग इसके अंदर बन के आता है। तो इस तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको बनाने रहते हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है तो कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन उसमें आपकी मदद करता है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। साथ में दोस्तों बात करते हैं प्रोसीजर की। अगर आपको इंडिया से काउडंग जो है एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो काउडंग एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले जब आप सारे डॉक्यूमेंट आपको बना लेने हैं, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सारे डॉक्यूमेंट आप बनाएं। जब डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएं तो आपको ट्राई करना है बायर फाइंडिंग के लिए। तो बायर फाइंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन, बायर का डेटा। बायर का डेटा जो है हम प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल जेन्युइन डेटा आपको मिलता है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से बायर हैं, किस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जाता है और कौन बायर हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको काउ डंग के इंपोर्टर्स का डेटा चाहिए तो। और साथ में जो है मैं कंट्रीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जिससे आपको पता चलेगा किन किन कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट जा रहा है। तो आप डेटा कलेक्ट करें, चाहे वो इंडियन एम्बेसी से आप कलेक्ट कर सकते हैं या कुछ डेटा आप हमसे खरीद सकते हैं या आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, B2B पोर्टल से ले सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पोर्टल जहां से आप जो है बायर का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करने का नंबर आता है, उसको स्क्रूटनाइज करें, अपने काम का डेटा निकालें। आप देखें पहले किस कंट्री से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो है बट अभी वहां पे सप्लाई कम जा रही है, तो उसी कंट्री को टारगेट करके आप जो है अपना मार्केट वहां डिसाइड करें और वहां पे अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करें। उसके बाद मार्केटिंग करने के लिए आप डिजिटल माध्यम और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम आप यूज कर सकते हैं। आप ऑफलाइन में डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं बायर के यहाँ, ऑनलाइन के अंदर आप जो है एड वगैरह लगा सकते हैं फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू। तो आप जो है ये सब करके जो है बायर बना सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली बायर को कॉल कर सकते हैं। और जब आपका बायर बन जाता है अपनी प्राइस वगैरह आप उसको दीजिए, बायर के साथ जब बात होती है तो उसको प्राइस दीजिए, अपनी प्राइस पे उसको एग्री करवाइए।
जब आपका बायर एग्री करता है तो आप उससे पेमेंट डलवा लीजिए। पेमेंट के बाद आपको यहाँ से मटेरियल को पैक करना है। 25 किलो 20 किलो के बैग्स के अंदर आपको ये पैक करना रहेगा, मतलब जैसा बायर बोले वैसे पैकेजिंग की जा सकती है। पैक करके आप कंटेनर्स में लोड करें, अपना मटेरियल पोर्ट पे भेजें। वहाँ आपको पहले से एक CHA अपॉइंट करना पड़ेगा, कस्टम हाउस एजेंट, जो हाफ के भी आप पे कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा। जब सारा वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह करा देगा तो वो शिप पे उसको लोड करा देगा। फाइनली आपके पास बिल ऑफ लेडिंग बन के आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं, और इस तरीके से जब आपका मटेरियल बायर के पास पहुंचता है तो बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट होता है आपका काऊ डंग फर्टिलाइजर्स या मैन्योर का एक्सपोर्ट। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमें स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कंसल्टेंसीज के लिए, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।